अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में आज एक खबर चली कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उसके बाद तो ऐसे चहमगोइयों का बाजार गर्म था कि ना जाने अब इलेक्शन कमीशन से और एक एक करके कितने इस्तीफे आएंगे और इलेक्शन कमीशन डिसमेंटल हो जाएगा, तो इस वजह से शायद इंतखाबात मुलतवी हो जाए। जो शख्सियात, जो लोग, जो जहन इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए कोशा है, उसके लिए सेनेट की एक करारदाद भी सामने आई और मौलाना फजल रहमान साहब तो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर महीना डेढ़ के लिए कोई इलेक्शन आगे हो जाए तो कोई आफत नहीं आ पड़ेगी, क्योंकि उनको थ्रेट्स हैं, वो जल्द से जुलूस नहीं कर पा रहे। हैरानकुन बात यह है कि वो कहते हैं हम इलेक्शन से भागने वाले भी नहीं, हम डरने वाले भी नहीं और फिर इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए भी कोशा है, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कारगर साबित नहीं हो रही। इल्ला यह कि आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को बुलाए और उनके तहफुजात सुने और अगर उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो दीगर मसाइल हैं, उसका हल निकाले और ताकि अच्छे तरीके से एक पुरअमन इलेक्शन हो सके। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या अमल करता है। लेकिन सेनेट की जो करारदाद है, इस करारदाद के हवाले से अपने देखने वालों को बताता चलूं, एक अजीब चीज सामने आई। हमने जब इस पर रिसर्च की तो देखा कि जो करारदाद मंजूर हुई, जो 14 सेनेटर्स मौजूद थे जिन्होंने करारदाद मूव की, सेनेटर हिदायतुल्लाह, उनके अलावा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी जिन्होंने परमिशन ग्रांट की, ये 8 सेनेटर वो हैं जो 2024 को रिटायर हो रहे हैं। यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद अगला इलेक्शन मार्च में सेनेट का होगा और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में इन 8 जो सेनेट के मेंबरान हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे और उनकी जगह नए सेनेटर इंतखाब करेंगे। क्या अजीब मामला है कि ये वो लोग अपर हाउस के मेंबरान हैं जो महीने 2 के बाद रिटायर होने जा रहे हैं और वो ये समझते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो। शायद इसके पीछे ये इंटेंशन भी हो सकती है कि ना 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, ना ही सेनेट के आइंदा इलेक्शन होंगे और फिर मामला लटक जाएगा। अब किसकी क्या इंटेंशन थी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर में अपनी इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया। 127 में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारी शुनीद ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अता तारड़ जो है वो इस हल्के में उनके मद्दे मुकाबिल होंगे। अब बिलावल भुट्टो जो है उनको लाहौर में कितनी पजीराई मिलती है, लाहौरिये शेर को सपोर्ट करते हैं या भुट्टो के फलसफे के हामी बनते हैं, ये तो 8 फरवरी ही फैसला करेगी। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो तन्हे तनहा अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं कई माह से, और उनका हदफ तनकीद जो है वो यही बनाया जा रहा है नवाज लीग को, नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ शायद ये कहें कि उन्हें क्यों बुलाया गया। अब देखना यह है कि लाहौर ये जो है वो किसको एक्सेप्टेबल पोजीशन में लेके आते हैं। लेकिन एक और मामला लाहौर से जुड़ा हुआ है, वो ये कि नून लीग ने सीटों की जो इंडिकेशन दी है, सुना यह है कि लाहौर में किसी किस्म की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कोई भी सीट एडजस्टमेंट नहीं की जा रही। अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो अलीम खान साहब और ओन चौधरी का क्या बनेगा, यह भी एक सवालिया निशान है। जबकि एमक्यूएम के साथ भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। अब एमक्यूएम के साथ भी अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही तो फिर क्या बनेगा। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे बाकायदा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। शाइस्ता खोसा साहिबा पीटीआई की से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब तजियाकार है, हमारे साथ होंगे। शाहिदा रहमानी साहिबा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक हमारे साथ होंगे, हमारे साथ है। सलमान खान जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, ये हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है। शाइस्ता खोसा साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। इलेक्शन कमीशन के एक इस्तीफे की बाज़गश थी, फिर वो क्लियर हो गया कि वो इस्तीफा आ भी जाए, सेक्रेटरी साहब काम ना भी करें तो 2 स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का कोई मसला नहीं है। ये चैम को ये जो है ये किनको सूट करती है कि इलेक्शन डिले हो जाए किसी तरीके से, और खास तौर पे फजल रहमान साहब तो कहते हैं अगर महीना डेढ़ इलेक्शन डिले हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या देख रही है, एक तरफ ये जमहूरियत के अलमबरदार इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं और डिले भी करना चाहते हैं, क्या कहेंगी इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, देखिए, जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी से रिलेटेड खबर थी वो तो तरदीद आ गई उनकी तरफ से, तो अब तो वो खबर जो है वो दम तोड़ गई। लेकिन ये चहमगोइयां जो हैं ये आपको 8 फेब तक होती मिलेंगी उनकी तरफ से जो इलेक्शन नहीं अच्छा, चाहते हैं। अब इलेक्शन कौन नहीं ठीक। चाहता ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ठीक है। जहां तक रहा मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक, वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मेरा उनसे मासूमाना सा सवाल है कि जब अदम एतमाद की तहरीक चली थी और अदम एतमाद हो जाने के बाद वो सबसे पहले ये कहते थे
कि तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने प्रोविंसेस से इस्तीफा दें। तब वो चाहते थे कि इलेक्शन हो, तो फिर आज वो इलेक्शन क्यों नहीं चाहते? किसके बलबूते पे नहीं चाहते, किसके इशारे पर नहीं चाहते, किस वजह से नहीं चाहते? आखिर पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं और बहुत इससे बुरे हालात में इलेक्शन होते रहे हैं। और जब मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले उनकी इंटेंशन इलेक्शन चाहने की थी, जब वो 1.5 साल पहले 16 महीने पहले इलेक्शन चाहते थे, आज वो इलेक्शन नहीं चाहते, तो ऐसी क्या वजह है? देखिए, ये तो सबको ज़ाहिर है, सबको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कौन-कौन नहीं जा रहा। और जहाँ तक आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नून का सवाल है, पंजाब के हालात आपके सामने है कि हमें कहीं दूर-दूर तक इलेक्शन की कोई गहमा-गहमी नज़र नहीं आती, कहीं दूर-दूर तक माल रोड पे किसी भी हलके में हमें कोई बैनर, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली, कोई कॉर्नर मीटिंग नज़र नहीं आती। ऐसे है जैसे कि सोग का समा है, जो आपने अपने इंट्रो में भी बोला, मैं उसमें एक एडिशन करना चाहूंगी। वो एडिशन ये करना चाहूंगी कि देखिए वहां पे नून लीग के सेनेटर साहब भी मौजूद थे, पीटीआई के हमारे सेनेटर भी मौजूद थे, पाकिस्तान ज्यादा उस टाइम सीजनल और जो सेनेटर मौजूद थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंगी साहब मौजूद थे। तो अगर अफनान साहब ने जो है वहां पे शोर शराबा किया, पीटीआई ने उसको सपोर्ट किया, तो इन्होंने कोरम का पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? ये मानते हैं कि इसकी लीगल हैसियत कोई नहीं है, लेकिन कोरम का पॉइंट लेकिन आउट ना लेकिन लेकिन करना ये इंटेंशन को जाहिर ये करता है। तो बात आपकी देखिए, आप, हम सब और शाइस्ता, ये बात पूरा है और आपकी क्यों दुरुस्त हाल है। है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी का मामला भी है और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी है। बलूचिस्तान में भी ये मामला है। ये दो हकायक तो हैं जिसके ऊपर फजल रहमान साहब कह रहे हैं, वो क्या बगैर मौलाना हकायक साहब, के बात तो काशिफ, नहीं कर क्या रहे। मौलाना साहब, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, क्या मौलाना साहब इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा जो है मसले मसाइलों में है? क्या मौलाना साहब के पास उनकी पार्टी का जो है वो निशान सिंबल नहीं है? क्या उनके जो है तस्दीक कुनिंदा, तायद कुनिंदा को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या उनके उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है? क्या उनको जलसे जुलूस और रैलियों से मना किया जा रहा है? क्या उनके लिए घेरा तंग किया जा रहा है? क्या मौलाना साहब का जो हालात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज्यादा हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बावजूद भी इलेक्शन की डिमांड करती है, इलेक्शन चाहती है, और 8 फरवरी को हम इलेक्शन चाहते हैं। और देखिएगा कि 8 फरवरी को इन सब की जो ठीक चहम गोइयां भी हैं वो भी दम तोड़ जाएंगी और ये खुद अपनी मौत मरेंगे। ठीक ठीक। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, फजल रहमान साहब अगर महीना डेढ़ आगे इलेक्शन लेके जाने का तकाजा कर रहे हैं तो कोई मजायका नहीं नजर आता बजाहिर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी सिक्योरिटी की मखदूज सूरत हाल है, बलोचिस्तान में भी मखदूज सूरत हाल है। तो अगर इलेक्शन आगे लेके चले जाए और तमाम जमातों को इस पर एतराज ना हो और बाद में इलेक्शन के तमाम नताइज तस्लीम किए जाए, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है? क्या कहेंगे आप? इलेक्शंस का हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कोई भी सियासी जमात ये नहीं कह रही कि इलेक्शन ना हो, या ये जो सेनेट में करारदाद आई है इसके ऊपर भी इतनी ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने भी ये नहीं कहा कि खुदा न ख्वास्ता इलेक्शन नहीं होने चाहिए, या इन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई जमहूरी अमल के खिलाफ है। इन्होंने भी यही बात कही है कि इस वक्त मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो उसके वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं। आपको याद होगा कि साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी बार बार कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को थ्रेट है, उन्होंने नाम लेके कहा है। और उसके अलावा मुल्क में टेररिज्म के वाक़यात भी हुए हैं, तो मौलाना फजल रहमान खुद भी कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रहे। कल भी उनका आज एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू है। तो इस सारे सिनेरियो में अगर इलेक्शन को आप वेदर कंडीशन भी देखें और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी देखते हुए थोड़े वक्त के लिए अगर इसको आगे पीछे किया जाता तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, क्या जो 8 फरवरी की तारीख है ये कोई आईनी तारीख तो नहीं है। असेंबली डिसॉल्व होने के 90 दिन बाद मुल्क में इलेक्शन होने थे। जब आपकी सूबाई असेंबली नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं डॉक्टर साहब इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां कर ली, एक्सपेंडिचर हो गया, टैक्स पेयर आवाम का पैसा इतना कंज्यूम हो गया, तमाम एक्सेस हो गई। अब अगर आप 8 फरवरी से आगे लेके जाएंगे तो तमाम के तमाम बैलेट पेपर हर चीज दोबारा करनी पड़ेगी, तो ये तो डबल खर्चा आ जाएगा। मुआशी तौर पे तो प्रॉब्लम आएगा ना। इसमें जो पेपर्स जमा हो चुके हुए हैं कैंडिडेट्स के, उनको मेरी अपनी राय है, ये इलेक्शन कमीशन को उन चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए, वो वैसी रहें। आप ज्यादा से ज्यादा पोलिंग डेट को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं।
मतलब 10 दिन आगे कर लें, 15 दिन आगे कर लें, मार्च के पहले हफ्ते में ले जाएं, लेकिन फरवरी में वेदर कंडीशन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और जब आपका वोटर नहीं निकलेगा, जब टर्नआउट कम आएगा, तो फिर यही सियासी जमातें आपको, फिर आप देखेंगे कि ये एलिगेशन लगाती नजर आएंगी, ये कहेंगी जी हमें वोट नहीं डालने दिया गया, हमारे ये प्रॉब्लम्स थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लाजमन डिले करें, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ और तहफ़्ज़ात सुनते हुए, तमाम पार्टीज के तहफ़्ज़ात सुनते हुए, अगर इसमें कुछ दिन आगे जाता है तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी, ये जरदारी साहब ये बात कह चुके हैं, मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं, कल सेनेट के अंदर पीटीआई के सेनेटर बैठे थे, वहां पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स बैठे थे, वहां नून लीग के सेनेटर्स बैठे थे, तो उन सब के कंसेंसस उनके होते हुए भी अक्सरियत से वो करारदाद मंजूर हुई है। तो इट मीन्स के तमाम सियासी पार्टियों के अंदर ये कहीं ना कहीं खदशा मौजूद है। किसी को वेदर की वजह से लग रहा है कि पोलिंग के डे पे प्रॉब्लम आएगी, कहीं लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो इस सब के ऊपर इन्हें बैठना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक ऑल जी पार्टीज जी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। ये कॉमन प्रैक्टिस है, इसमें कोई जी अनहोनी नहीं होगी। सबको बैठाना चाहिए, उन जी जी। सबको सुनना चाहिए, और उस हिसाब से अगर आप पोलिंग डेट को थोड़ा बहुत आगे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक। शाहिदा रहमानी साहिबा, फजल रहमान साहब का जो मुतालबा है कि इलेक्शन आगे लेके जाए जाए, और केपी के और बलूचिस्तान के सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, तो जिस वक्त ये 8 फरवरी की डेट फाइनल हो रही थी, उस वक्त भी लोगों को पता था कि सर्दी होगी, वेदर का मामला होगा। उस वक्त अगर इस पर तवज्जो दे ली जाती और जिद ना बनाई जाती तो शायद ये मामला ना आता। दूसरा, मैं आपसे ये भी कमेंट दरकार है कि चूंकि आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, कि सादिक सजानी साहब भी 2024 में रिटायर हो रहे हैं, जो अक्सरियती सेनेटर जिन्होंने करारदाद पास की, ये 2024 में रिटायर हो रहे हैं। अगर ये इलेक्शन जो उनसे डिले करवा रहे हैं तो इसके पीछे इंटेंशन क्या लगती है आपको? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पहली मर्तबा फरवरी में इलेक्शन नहीं हो रहे। जब बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आई 2007 में, और इलेक्शन की डेट 8 जनवरी थी। जब उनका आपने देखा कि जिस वक्त वो आए, उस वक्त दहशतगर्दी की इस मुल्क के अंदर जो फिजा थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो फिजा अब मौजूद नहीं है। 18 अक्टूबर को आने के साथ उनके काफिले पे हमला हुआ, सैकड़ों हमारे जाले शहीद हुए, बीबी इसमें बच गई, लेकिन बीबी ने इलेक्शन कैंपेन को नहीं रोका, और वो ये चाह रही थी, इमरजेंसी लगी, उसके खिलाफ रेजिस्ट किया, और वो फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया, जो कि इलेक्शन आपने देखा कि 8 जनवरी को होना था। 27 को जो इंसिडेंट हुआ और जिसके अंदर वो शहीद हुई, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना मौसम का बहाना बनाया, ना हालात का बनाया, ना दहशतगर्दी की उस जंग का, जिसके अंदर रोजाना सैकड़ों हमारे जवान, बच्चे, मासूम सिविलियन सब शहीद हो रहे थे, बल्कि हमने वक्त पर इलेक्शन कराए, और 18 फरवरी को उस वक्त भी इलेक्शन हुए। तो इस तरह जनवरी में भी इलेक्शन हुए, फेब में भी इलेक्शन हुए। पहली मर्तबा ये इलेक्शन नहीं हो रहे कि हम इस मौसम के पीछे छुपने की कोशिश करें, या इस तरह के हालात को जो है हम बहाना बनाएं। आप ये दुरुस्त। देखें कि ये वो लोग हैं जो अभी इलेक्शन ना तो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, ना अवाम में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने भी ज़मनी इंतखाबात हुए उसमें अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, और वही पार्टियां अवाम में नहीं दुरुस्त। उतर रही। वो ये सोच रही हैं कि बस हमें जो है इख्तिदार मिल जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी से मिल जाएगा, हम इसके साथ अलायंस कर ले, उसके साथ अलायंस कर ले। अलायंस करने से इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन के बाद आपको हुकूमत बनाने में तो अलायंस की जरूरत पेश आ सकती है, लेकिन आपको अवाम में जाना होगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो अवाम के अंदर है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त पूरे मुल्क में वर्कर कन्वेंशन, वर्कर्स में जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पूरी पार्टी मुतारिक है, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। और आपने जिसकी बात की कि जो करारदाद है 104 का, वो हाउस है जिसके अंदर 14 मेंबरान बैठे हैं, जिसमें 2 से 3 ने अपोज भी किया, और उस करारदाद को कह रहे हैं कि जी ये करारदाद, इसकी कोई वक्त कोई वैल्यू नहीं है। अब एक और भी करारदाद जमा हो गई कि इलेक्शन वक्त पे कराए जाए। तो वो लोग, मैं समझती हूँ कि वो दिन तारीख का, लेकिन सेनेट की तारीख का, जो शाहिदा कि आपा, आइन की मुहाफिज है, ले, सेनेट आइन का मुहाफिज लेकिन है। जब असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो आइन की हिफाजत करे। तो आपने जिस तरीके से लेकिन शाहिदा चेयरमैन आपा, सेनेट ने जो ये जो काम किया, मैं समझती हूँ कि तारीख का स्याह तरीन दिन है। शाहिदा आपा, जो करारदाद जमा हुई, सेनेट तो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया, उस करारदाद को कैसे एड्रेस किया जा सकता है?
देखिए जी, रिक्वेजिशन जमा कराई जाएगी अपोजिशन की जानिब से और इंशाल्लाह ताला इसको इजलास बुला के मैं उसको एक इम्प्लीमेंट कराया बात जाएगा। कहना चाहूंगा अगर आपके पास टाइम है। जी 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 डॉक्टर देखिए जी, साहब। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि पहली बात ये कि सेनेट ठीक है कि 104 लोगों का हाउस है और उसमें, लेकिन क्या बाकी सेनेटर्स को किसी ने रोका था कि आप उसमें ना आए? आप इजलास के अंदर जब सेनेट सेशन होगा तो आप वहां ना बैठे? क्या किसी को रोका गया? पहली बात ये। ठीक दूसरी बात ये कि ठीक ऐसा ठीक कोई कॉन्स्टिट्यूशनली, ऐसा कोई आईनी तौर पे हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं है। अगर है तो वो ये बता दें कि सेनेट के अंदर जो लोग मौजूद होंगे, अगर वो कोई रेजोल्यूशन पास करें तो उनके नंबर इतना होना चाहिए। ऐसी कोई इस वक्त तक मेरे इल्म में नहीं 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 है, नहीं, और अगर इसमें आपके इल्म में है इसमें तो इसमें मुझे डॉक्टर बताएं। साहब, मैं डॉक्टर साहब, इसमें होता यह है कि जो अवेलेबल अक्सरियत है उसने कारदाद पास करनी होती है। आईनी तरमीम में नंबर चाहिए होता है, उसमें नहीं चाहिए होता। जो अवेलेबल थे उन्होंने जी, कर लिया, लेकिन एग्जैक्टली। हमारा पॉइंट तो ये है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो ऐसी करारदाद पास ना करता, इंतखाबात की ओर जाना चाहिए था और ऐसे इंतखाबात में रखना नहीं देखिए, डालना चाहिए था। पॉइंट डेफिनेटली ये है। इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, कोई भी डॉक्टर देखिए साहब पाकिस्तान आपसे में। मैं डॉक्टर साहब मेरा भी यही अंत है कि आइन से जी बढ़ के जी कोई चीज नहीं है। अगर सेनेट का काम बिल्कुल है कि बिल्कुल आइन की हिफाजत करे, ना कि आइन को ब्रोकन करे, या इलेक्शन जो है वो बिल्कुल आईनी मुद्दत के अंदर होना चाहिए। अगर वो डिले हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे मजीद जो है वो बहाने बना के ठीक हो इलेक्शन को गया। डिले करें। वक्त का ठीक तकाजा है कि इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन भी होना है और असम्बलीज भी इस वक्त डिसॉल्व है। असम्बलीज का जी होना जी जी बहुत जरूरी दुरुस्त है जमहूरियत के लिए। दुरुस्त। मैं जरा सलमान साहब की तरफ जाऊं। सलमान खान साहब, ये इलेक्शन नून लीग तो तैयार लगती है, सेनेट में भी उन्होंने अपोज की इस करारदाद को। ये फजल रहमान साहब क्यों तवातर से कह रहे हैं कि इलेक्शन महीना डेढ़ के लिए डिले कर दे? आपको क्या लगता है? जी काश्यप, डेफिनेटली जो बयानात से लगता है कि मौलाना साहब को इस वक्त सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल रिलेटिवली दूसरे सूबों के महसूस मुकाबले ज्यादा में हो रही ज़्यादा है। है महसूस ज़्यादा हो रही है। सो मैं मेरी ज़ाती राय ये है, और हमारे पार्टी का भी जो सेनेटर अफनान ने क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया, उसमें उन्होंने कहा कि तारीख़ गवाह है कि इससे सख्त हालात में सर्दी की शिद्दत में भी इलेक्शंस हुए हैं। सो नामुमकिनात में नहीं है कि फरवरी 8 को इलेक्शन नहीं हो सकते। उसके अलावा जो चैलेंजेस इस वक्त केयर टेकर सेटअप को या पाकिस्तान की हुकूमत को दरपेश हैं, जिसमें थोड़ा ही आगे चल के जून में बजट आना है, जो इन जी सिंक्रोनाइज होना चाहिए। IMF के साथ तो मुआहदे हुए हैं उनके साथ, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो इस वक्त टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें आपने इंटरेस्ट रेट 22% प्लस पे चला गया है, उसके बाद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। लोगों के पास आप देख रहे हैं कि रोज़गार के कोई मौके नहीं है, कारोबार बढ़ नहीं रहा। बिल्कुल एक आप समझ लें सख्ते की सूरत हाल है मईशत की। अगर मैं बात करूं तो कोई भी मुल्क 22% इंटरेस्ट रेट के साथ काफ़ी लंबे अरसे के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट तक इसकी डिस्कशन नहीं है। जब पाकिस्तान की ये ट्रांजिशन हो जाएगी और जो भी हुकूमत अवामी नुमाइंदे आएंगे, वो इस पूरी होलिस्टिकली इसको इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का ओवरऑल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ इंडिकेटर्स को आप सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस करके डिज़ायर्ड इन्फ्लेशन नंबर नहीं अचीव कर सकते। दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। आपको जॉब क्रिएशन करनी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप करनी होगी, बिजनेस की एक ऐसी प्लेइंग फील्ड बनानी होगी जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोबारा आना शुरू हो, जो कि रुक गई 2017 के बाद। CPEC दोबारा हो, टर्की से इन्वेस्टमेंट्स आएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत सा काम पिछले कई सालों से रुक गया है, जो कि चलना दोबारा से ज़रूरत है। और ज़रूरी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस शक्ल में नहीं हो सकती। आप इस वक्त सिर्फ बिजली के नर्ख देख लें, जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों के लिए बेरेबल नहीं है। लोग इस वक्त इंटेंशनली इस्तेमाल नहीं कर रहे बिजली को आधा दिन, जब ज़रूरत है तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वक्त कतई नज़र इसके कौन क्या कह रहा है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये ट्रांजिशन आगे जाने के लिए, एक नए फेज़ में जाने के लिए, इन हालात से निकलने के लिए, आवाम को दुश्वारियों से निकालने के लिए इलेक्शन टाइम पे होने बहुत ज़रूरी हैं। और मैं एज अ पोलिटिकल वर्कर और एज अ पार्टी रैप, मैं समझता हूँ जी ये बिल्कुल होने चाहिए।
जो भी दुश्वारियाँ हैं, हमारी तो दरख्वास्त हो कि ठीक। जितने भी साथी पॉलिटिशियंस हैं कि देखें ये दुश्वारी बर्दाश्त कर लें, एक दफ़ा ये ट्रांजिशन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, मुल्क आगे की तरफ जाएगा। अवामी नुमाइंदे दोबारा असम्बली में ठीक हो होंगे, इत्तेफाक राय के साथ अवाम की उमंगों के मुताबिक पॉलिसीज़ पे काम होगा इंशाल्लाह, और मुल्क आगे की तरफ जाएगा। जी, ये जो एक हैजानी कैफियत है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जी ठीक ठीक। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाइस्ता खोसा साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब ने तो लाहौर से अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ कब कैंपेन शुरू करेगी और लतीफ़ खोसा साहब कब कैंपेन शुरू करेंगे? और ये भी शुनीद है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को शायद सीट के लिए कोई हाँ नहीं हुई अभी तक। तो ये बिलावल भुट्टो साहब की जो कैंपेन है और मद्दे मुकाबले अता तारड़ साहब का नाम सुन रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ का मद्दे मुकाबले कौन होगा और लाहौर किसका? शेर का, बल्ले का या तीर का? काशिफ, देखिए, एक तो सबसे पहले मुझे एक बात याद आ रही है, वो मैं किसी से उसको मुंसलिक नहीं करूंगी। बहुत देर कर दी मेरे महबूब तूने आते आते। सो अब ये हालात वही अच्छा। हो चुके हैं। और दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब बिलावल साहब जो है वो लाहौर में कैंपेन। जब तक आप लोग कहते थे कि बिलावल साहब लाहौर आए, पीपल्स पार्टी में थे, तो उस वक्त वो बिलावल साहब नहीं आते। आपका कहने का मतलब ये है? वो भी है और दूसरे भी हैं, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। तो काशिफ, ठीक है। अर्ज ये है कि देखिए, इस टाइम लाहौर में हालात तो ये हैं कि नून तो बिल्कुल कैंपेन नहीं कर रही। जहां तक सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं अर्ज करूं और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो मुकाबला अच्छा। है वो सारी जमातें एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ, और उस जमात को दीवार से अच्छा। लगाने की कोशिश की जा रही है। उस एक जमात से सब ठीक। घबराए हुए हैं। ठीक है, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जी ना बिजनेसमैन को चलने दूंगा, ना खिलाड़ी को चलने दूंगा। तो 2018 में वो कहाँ थे? क्यों लाहौर जो है वो लावारिस पड़ा हुआ था? दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने अर्ज किया कि जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो कुछ दिन आगे हो जाएं। तो अब खुदारा पहले तो ये फैसला करना जरूरी है कि क्या जरदारी साहब की बात को हतमी माना जाए या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात को हतमी माना जाए। जो कहते हैं कि सेनेट क्या अक़वाम मुत्तहिदा भी आ जाए तो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अब पहले तो ये फैसला करना। जहां तक कैंपेन का है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी जमातें इकट्ठी होकर पीडीएम बनकर 16 महीने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं तोड़ सकी। इन्हें अगर सबको खौफ है तो वो वोटर से है, और 8 फरवरी को वोटर निकलेगा, और वो वोटर अपने दिल में ये दबाए बैठा है कि 8 फरवरी को जाके कहाँ पे निशान लगाना है। चाहे वो निशान इमरान खान का बल्ले की सूरत में हो या ना हो, या किसी और सूरत में हो या आजाद सूरत में हो, पर जीत जो है वो हतमी जो है, इनको दूर दूर तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है। सो उसलिए जहां तक 127 का सवाल है, हल्का 127 का, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने जो है वो सरदार साहब खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 127 से। ठीक है, सो अब वो जो मुकाबला है वो बहुत मजेदार होने वाला है। तो एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, एक तरफ ओन चौधरी होगा और एक तरफ सरदार लतीफ खोसा होगा। ठीक है, सो हमें कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसे कैंपेन करने भी नहीं दिया जा रहा। जो बाहर निकलेंगे कैंपेन करने के लिए उम्मीदवार, उनको उठाया जा रहा है, उनको घुमाया जा रहा है, उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। सो कैंपेन जो है वो हमारे वोटर की सूरत में जो है 8 फरवरी को आपको देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब, बिलावल साहब की तरफ से ये बात सामने आई है कि घर में घुस के मारेंगे। लाहौर की बात कर रहे हैं वो, लाहौर से कैंपेन शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी लाहौर में कितना जो है वो पुरअज़्म है कि बिलावल साहब सीट निकाल जाएंगे और लाहौर जो है वो तीर को अच्छा एप्रिसिएशन देगा? देखिए जी, इस वक्त तो अगर आप रियलिस्टिक बात करें तो बहुत ज्यादा इम्कानात ऐसे नहीं है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई ज्यादा सीटें ले पाएगी। ये तो बहरहाल एक मैं ये कहूँगा कि बिलावल साहब ने थोड़ा सा देर कर दी। उन्हें अगर लाहौर में या
पंजाब में कोशिश करना चाहते थे तो काफी पहले से उन्हें एफर्ट करनी चाहिए थी। अब मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग के लिए स्पेस है ऐसे वक्त में, सॉरी पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस है पंजाब में ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ साहब भी यहाँ आ चुके हुए हैं, वो भी अपने तौर पे ज़ाहिर मुख्तलिफ हल्कों के अंदर काम हो रहा है, नून लीग भी कर रही है काम, और इसी तरीके से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में एक बहुत बड़ी ज़ाहिर है इस वक्त उनसे भी मुझे नजर आ रहा है कि वो पंजाब की सूबाई और कौमी असम्बली की कई सीटें वो भी जीतेंगे। और तीसरा ज़ाहिर है पीटीआई है, लेकिन पीटीआई का मसला ये है कि मोहतरमा जैसे फरमा रही हैं कि इन्हें पहले कह रही हैं कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, फिर कहती हैं कैंपेन करने नहीं दी जा रही। तो जैसे बिलावल और जरदारी साहब कंफ्यूज हैं, वैसे आपके भी दोनों बयानात मुतजाद है। या तो आप कहें कि जी हम कैंपेन करना चाहते हो, कोई कैंपेन नहीं करने दे रहा, या कहें कि जी हमारी कैंपेन हो चुकी है और हम जीत रहे हैं। तो बहरहाल मैं बस आखिरी शॉर्ट सी बात करता हूँ, फिर आप बात करें। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब जो पीटीआई के हालात हैं पंजाब में वो ऐसे हैं कि एक ही हल्के में इनके 12-12, 13-13 लोग खड़े, ऊपर से इनके पास कोई इस वक्त तक निशान नहीं है कि बल्ला है बल्ला नहीं है, किस चीज के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, क्या करेंगे, तो वो तो तितर बितर हो चुके हैं। मैं नहीं समझता, लोग कहते हैं जी वो बड़ा अभी तक वोट इंटैक्ट है, पीटीआई भी सीटें ले जाएगी। मुझे तो पीटीआई तो बहरहाल कहानी में कहीं नजर नहीं आ रही। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कह लें पीटीआई को। रही बात नून लीग की और इस्तेकाम पाकिस्तान की, तो पंजाब में नून को की स्पेस ज्यादा है, वोट ज्यादा है। उसके बाद कहीं इस्तेकाम पाकिस्तान होगी। और पीपल्स पार्टी पंजाब में, जो आपका बेसिक सवाल था, मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री ले सकेगी। बहुत ही नॉमिनल सी, शायद कोई चंद सीटें साउथ पंजाब से आ जाएं, बाकी सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में एक आध 2 सीटों के अलावा कहीं नजर नहीं आता। ठीक, शाहिदा आपा, पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन तो काफ़ी टाइम से शुरू की हुई है, लेकिन ये मौरूसी सियासत की तरफ बड़ी चीज़ क्रिटिसाइज हो रहा है कि घरों में बैठे जो सियासी खानवादे हैं उनको टिकटें दी गई, यानी कि अगर खुर्शीद शाह साहब एमएनए हैं तो बेटा और भतीजा एमपी है, और इसी तरह बाकी भी जो दीगर सियासी अकाबरीन है। तो आप इसमें क्या कमेंट करेंगी? और लाहौर जो बिलावल साहब की कैंपेन शुरू हुई है उस पर क्या कमेंट करेंगी? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई। लाहौर ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया, सपोर्ट किया। ये तो सरदार लतीफ खोसा और एतजाज एहसन जैसे लोग आ गए थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तबाही के किनारे पे पहुंचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर इलेक्शन लड़ रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने आपने देखा कि किस तरह वर्कर्स के अंदर जा रहे हैं, किस तरह वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं। किसी और पार्टी का नजर नहीं आ रहा। इन्हें इसी कुछ फहमी में रहने दे, जो इन्होंने तबाही की आज दूसरी पार्टियों की तबाही करेंगे, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला आपको हैरान कुन नतीजे देगी पंजाब से। इससे पहले भी हमने 2018 में बदतरीन धांधली हुई, जब भी हमने 7 से 8 सीटें जो है पंजाब से निकाली थी। और इंशाल्लाह ताला अब जो है इस आप देखिएगा कि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। और आप बाय इलेक्शन हुआ था उसमें भी हमने 33,000 प्लस वोट इसी हल्के से निकाला था। तो इंशाल्लाह ताला लाहौर के अवाम, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और आपने बात की मौरिसी सियासत नहीं देखे, अगर मेरा बेटा मुझे देख के मुतासिर है और वो सियासत करना चाहता तो मैं इस पर पाबंदी नहीं लगा सकती। डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बना है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो इसको मौरिसी नहीं कहेंगे। हाँ, अगर जाहिर है आज हम रिटायर होंगे तो कल हमारे बच्चे अगर हमें देख के कोई आना चाहता है तो उसके लिए सियासत, और वो कर रहा है सियासत, तो उस पर कोई दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। इससे पहले भी वो एमपीए बने, उन्होंने इलाके में डिलीवर किया, लोग उन्हें वोट देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि अवाम की खिदमत किए बगैर वोट मिलते हैं। आप अपना हल्का इंतखाब बनाते हैं तो उसमें जाते हैं, लोग की खिदमत करते हैं तो लोग ट्रस्ट करते हैं। लेकिन शायदा आपा, जो वर्कर है, वर्कर को भी तो टिकट उसका हक है, जो पार्टी के लिए नारा लगाता है, पार्टी का उसकी एक एफिलिएशन है, उसको भी तो टिकट दी जा सकती है, बजाय इसके कि आप एक ही घर और एक ही खानदान में टिकट जो है वो दे दें। वर्कर्स को भी टिकट मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वर्कर्स को नहीं मिलते। अब मुझ जैसा वर्कर अगर ग्रास रूट के असेंबली में पहुंचो तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है। इस तरह बहुत सारे वर्कर्स की मिसालें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अगर आपने देखा कि सेनेट के अंदर क्रिश्ता को पहुंचाया, इसी तरह सेनेट के अंदर बड़े हमारे जो जितने भी हैं तकरीबन गरीब वर्कर गए। हमने तो उस सियासत को खत्म किया
कि जो किसी बिजनेसमैन को, जागीरदार को सेनेट में पहुंचाया जाता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वर्कर्स को पहुंचाया है। ठीक हो गया। सलमान भाई, बिलावल साहब तो कह रहे हैं लाहौर में भी वो चले गए, कैंपेन शुरू कर दी, इसका मतलब ये कराची में तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या देख रहे हैं बिलावल साहब की जो लाहौर की कैंपेन है, और कराची में तो वो मुतमईन है कि कराची वो विन कर रहे हैं? जी, पहले तो मैं ये सोचने से, मतलब मुझे बड़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए ये सोचना कि पीपल्स पार्टी लाहौरियों को क्या सेल कर रही है, कराची जैसा बना देंगे, फैसलाबाद वाले को क्या बता रही है कि हैदराबाद जैसा बना देंगे, या गुजरांवाला वाले को क्या बता रहे हैं कि हम दादू जैसा बना देंगे जहाँ पे सैलाब का पानी 4 महीने खड़ा रहा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि बेसिकली कि क्या ऐसी चीज़ है जो अब पिछले 15 साल की हुकूमत में पीपल्स पार्टी इस वक्त अचीव कर चुकी है, जो कि पंजाब में रहने वाले जो वो भी 15 साल की एक लेगेसी देख रहे हैं नून लीग की। कुछ ये साल 4 साल बुज़दार हुकूमत के अगर आप निकाल दें तो उनको मुझे कोई टेम्पटिंग कोई किस्म की चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई बहुत ही करिश्मेटिक कोई चमत्कार कोई हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वाज़ेह फ़र्क होता है जब आप सक्खर से मोटरवे पे पंजाब में दाखिल होते हैं और लाहौर तक पहुँचते हैं, तो तरक्की आपको सीधे हाथ पे भी और उल्टे हाथ पे भी हर शहर से गुजरती हुई लाहौर पहुंचती है। कहना आसान है, ये जब कैंपेन में जाएंगे लोगों के सवालात और फेस करेंगे तो आपको पता होगा कि लोग बड़े बाशऊर हैं। बाकी कैंपेन करने का हक सबको है, सबको एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने का हक है, ये एक जमहूरियत के हुस्न है, तो मैं इस पर बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। हमारे लिए खुशाइन है कि पीपल्स पार्टी काफ़ी मैं समझता हूँ 10-11 सालों के बाद उन्होंने पंजाब का रुख किया है और कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से पीपल्स पार्टी को वो पौधा लगाएं, बीज डालें और सियासत दोबारा से शुरू हो। सो हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन फौरी तौर पे रिजल्ट आना बड़े मुश्किल हैं। दूसरा आपने कराची की पॉलिटिक्स में नून लीग की क्या एक्टिविटी है जी? नून लीग निकाल देगी, टफ टाइम देगी पीपल्स पार्टी को, जैसे पीपल्स पार्टी लाहौर में टफ टाइम देने के लिए बिलावल साहब को मैदान में उतारा है। देखिए, हमने तो 2018 में भी आपने देखा कि बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या हमारे पास तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं थी यहाँ पे। मैंने खुद यहाँ से जो 248 से इलेक्शन लड़ा, जो कि अब 243 है, 15 पोलिंग के रिजल्ट 48 घंटे तक आरओ तक नहीं पहुँच सके थे। उसके बावजूद भी हम नंबर 2 या नंबर 3 पे कराची में रहे हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने जो 249 से लड़ा, जो कि अब 242 है, उस वक्त आपको भी पता है किस तरह से 2400 वोटों को खारिज कराया गया 2 ठप्पे लगा के, और 500 वोटों के डिफरेंस से उनको हरा दिया गया। तो हमारी जो कराची में हमारी एमक्यूएम के साथ भी इसलिए सिचुएशन कॉम्प्लीमेंट करती है कि हमारे एक मखसूस हल्के हैं, मुज़फ़्फ़ाती एक मखसूस हल्के हैं जहाँ पे नून लीग की पजीराई है। आज से नहीं है, पिछले 20 सालों से है। यहाँ से हमारे MNAs एजाज शफी साहब जीते आए हैं, वही MNA था, वही हल्का है जो अब 2 हल्कों में तकसीम हो गया है, NA 242 और 43। तो यहाँ पे एक लेगेसी वोट बैंक है नून लीग का जो चल रहा है। आने वाले जैसे जैसे कराची की पॉपुलेशन बढ़ी है और बाकी सूबों से भी लोग अब यहाँ पे मुस्तकिल रहाइश पजीर हैं, तो आप देख रहे हैं कि नून लीग की पजीराई बढ़ रही है। इसी तरह मलीर से हमारा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रहा है और मिलेगा, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला वहाँ की जो NA की सीट्स हैं उसमें हम एक टफ कंपटीशन पीपल्स पार्टी और बाकी सारी जमातों को देंगे। तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि कराची में जो एक स्पेसिफिक हमारा एरिया है जो वोट बैंक है, जहाँ पे हमारा इफेक्टिव हम ज़्यादा हैं, इंशाल्लाह ताला वहाँ से हम बिल्कुल कामयाबी हासिल करेंगे और इंशाल्लाह वो तोहफा जीत के अपनी पार्टी को देंगे कराची से। ठीक हो गया नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सलमान खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइएगा कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, सुना है उसके साथ भी सीट एडजस्टमेंट नून लीग की नहीं हो रही, और MQM के साथ भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, और NA 242 का एक मामला बना हुआ है कि मुस्तफा कमाल साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है और शहबाज शरीफ साहब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुस्लिम नून और MQM की सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी या नहीं? देखिए, इस पर बातचीत चल रही है, और एक जिस तरह एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, हमारी आला क़यादत की बड़ी ख्वाहिश है
कि MQM के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखा जाए, क्योंकि उन्होंने कराची में और बल्कि पूरे सिंध में काम करना है, और ज़ाहिर है MQM का एक बड़ा मैंडेट है जिसको हम रिकग्नाइज़ भी करते हैं एंड रिगार्ड भी करते हैं। सो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि MQM के साथ हम किसी न किसी एग्रीमेंट पे पहुँचें और इस इलेक्शन के प्रोसेस में हम साथ मिल के अवामी मुहिम का आगाज़ करें। और इसमें जो एक सीट के ऊपर अब ये फ़र्क रह गया है जाके, उसमें क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि पार्टी के सदर हैं, तो वो फ़ैसला अब ख़ुद करेंगे। सो ज़ाहिर है उसमें इस जो 2018 के रिज़ल्ट्स भी सामने हैं, और उसको देखते हुए मैं एक जो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, क्योंकि उसमें मैं कैंपेन भी करता रहा हूँ, तो उस तरह से तो चाहे आप 2018 के इलेक्शन देखें या 249 के बाई इलेक्शन देखें, तो उस तरह से नून लीग की वाज़े बरतरी रही है। तो क्योंकि एक वाज़े बरतरी रही है, फिर वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का एक सेक्रेटरीट है जो अवामी राय लेता भी है और ख़िदमत भी करता है, और उसने 5 साल वहाँ पे काम भी किया है, और जो विच इज़ वेरी क्लोज टू शहबाज शरीफ साहब हार्ट। सो मैं समझता हूँ कि ये वो अब ख़ुद फैसला करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम किसी न किसी विन विन सिचुएशन पे आ जाएंगे। जी शाहिदा मानी साहबा, ये मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट की बातें तो सबसे चल रही थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी, MQM से भी, और ये ऐसा लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी जो PDM में इत्तेहादी थी और उसके पैरेलल एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश में है नून लीग, और क्या कराची में वो कोई परफॉर्म कर पाएंगे, या आपकी पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी इतनी मजबूत है कि आपको किसी सियासी इत्तेहाद से कोई खौफ नहीं? क्या कहिएगा? पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से तमाम बाई इलेक्शन, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जितनी कामयाबी हासिल की और पहली मरतबा कराची और हैदराबाद में अपना मेयर लाने में कामयाब हुई है, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर इस वक्त बिल्कुल चार्ज हैं इलेक्शन के लिए, और हम पहले से ज्यादा सीट्स लेके कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम अपनी हुकूमत सिंध में बनाएंगे। हमें किसी किस्म का किसी खौफ नहीं, जो इत्तेहाद बनाते खौफ उन्हें होता है शिकस्त का, और ये माजी में भी इस तरह पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में अलायंस बनते रहे और मुस्तकिल सिंध के अवाम, कराची के अवाम इन्हें रिजेक्ट करते रहे। ये बात कर रहे थे एजाज शफी की, तो वो तो बहुत पुरानी बात है कि जो जीत गए थे जब हवा चली थी, लेकिन अब कराची के अवाम ने, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो चाहे किसी किस्म के बाय इलेक्शन हो, इन्हें बुरी तरह रिजेक्ट कर चुके, तो लिहाजा हमें ना इस तरह के अलायंस का खौफ है। इंसान इलेक्शन, जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो अपनी बुनियाद बेस में लड़ती है, और मैं समझती हूँ कि अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपनी मैनिफेस्टो के साथ पीपल्स पार्टी उतर रही है, और हमें किसी किस्म के ना अलायंस की जरूरत है और ना ही हमें किसी किस्म का खौफ। जी दुरुस्त। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, आप पिछले सेगमेंट में बात करते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हमारी तो आज की शुनीद है कि लाहौर में एक सीट भी नून लीग एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, इवन अलीम खान साहब की नशिस्त हो या ओन चौधरी साहब की नशिस्त हो। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कैसे इलेक्शन विन करेगी सर, अगर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो? देखिए जी, मेरे पास जो इतलात है, डेफिनेटली आपका अपना सोर्स है, लेकिन मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग की पंजाब में सीट एडजस्टमेंट होगी, और इसके लिए उनके अंदरूनी तौर पे जो हो गई, दोनों होगी या हो चुकी? वो ऑन बोर्ड है। होगी या हो चुकी? मेरा ख्याल है आखिरी मरहले में है, ये बस अनाउंस होना बाकी है, इनकी चीजें तय हो चुकी हुई हैं। चंद लोग नून लीग की तरफ से ऐसे जरूर हैं जो एग्री नहीं कर रहे, जिनको लगता है कि हम इनके साथ सीट एडजस्टमेंट क्यों करें, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है जो नून लीग की टॉप लीडरशिप की और इस्तेकाम पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की, उसके मुताबिक ये आप देखेंगे कि आने वाले चंद 1-2 दिन के अंदर ही, मेरा ये ख्याल है कि 48 घंटों के अंदर अंदर आपको नून लीग और इस्तेकाम में पाकिस्तान का जो पंजाब की हद तक जो इनके मामलात हैं, वो आपको उसकी अनाउंसमेंट होती नजर आएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का इस वक्त ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा कि इनके एडजस्टमेंट नहीं होगी, सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड है, और इसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ के अलावा जरूर कुछ ऐसे लोग हैं जो नून लीग की टॉप लीडरशिप के जो मुखालफत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि ये डिसीजन पहले के हैं, ये फैसले नवाज शरीफ साहब के उस वक्त के हैं जब नवाज शरीफ साहब अभी लंदन से पाकिस्तान आए भी नहीं थे,
तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस मरहले पे जाके मियाँ साहब अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे या वो कोई और बात लेके सामने आएंगे। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि चंद लोग इसकी मुखालफत जरूर कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगले 48 घंटे में आप देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा चले इसको 72 घंटे का मार्जिन दे दें, क्योंकि इलेक्शन है, बहुत सी चीजें हैं, अप डाउन होती हैं, बट ये सीट एडजस्टमेंट डेफिनेटली होकर रहेगी। ठीक हो गया। शाइस्ता खोसा साहबा, एक तो ये बताइए कि लतीफ़ खोसा साहब नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल भी होंगे और एक वक्त बिलावल साहब के मद्दे मुकाबिल भी होंगे, यह दुरुस्त बात है? देखिए काशिफ, 122 से भी बढ़ रहे हैं, 127 से भी दोनों हल्कों से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब की बात समझने से ना कासिर हूँ, वो ये समझने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद वो कह रहे हैं कि अगर कोई पंजाब से सीटें निकलती नजर उनको आ रही हैं तो वो इस्तेकाम पार्टी के हैं। इस्तेकाम पार्टी का वजूद क्या है? इस्तेकाम पार्टी के लोग कौन हैं? इस्तेकाम पार्टी को बने हुए कितने दिन हो गए हैं? वो जो चेहरे हैं वो कहाँ से आए हैं? सो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो कि वो भी समझ गए होंगे और दुनिया तो समझती ही है। बाकी रहा, क्योंकि हम पंजाब से हैं तो जैसे मेरे कलीग ने कहा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम पंजाब को सिंध जैसा बनता हुआ नहीं देखना चाहते। खुदारा, हम पंजाब को सिंध जैसा बनता हुआ नहीं देखना चाहते। देखिए, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, देखिए पार्टियां वही अच्छी होती हैं जो इख्तलाफात रखें, ये जमहूरी हुस्न है। लेकिन उस जमहूरी हुस्न को मैं सामने नजर रखते हुए मैं ये कहूंगी कि हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में काम किया है, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसा काम होता हुआ सिंध वाला हमें यहाँ पे नजर आए। तो नहीं, बीइंग फ्रॉम पंजाब मैं ये नहीं चाहूंगी। तो जहां तक दूसरा सवाल है, देखिए जी मुझे सिर्फ एक कमेंट दीजिए। आज 7 जनवरी खत्म हो गई और 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल के फैसला आना है, फिर 13 जनवरी तक इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। बल्ले का स्टेटस क्या है? सुप्रीम कोर्ट में तो आपकी हेयरिंग अभी शायद फिक्स नहीं हुई है। देखिए काशिफ साहब, हमारे बी प्लान्स भी रेडी हैं, ठीक है, और वो भी एक आध दिन में आपके सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। सो हम लोग बिल्कुल टोटली प्रिपेयर हैं, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। हम अगर कोई ये सोचता है कि हम इलेक्शन की कैंपेन नहीं कर रहे, तो हम कुछ कर भी रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत जल्द सबके सामने आ जाएंगी। सो लेकिन ये है कि हाँ जी, हमारे बी प्लान्स भी जो है वो रेडी हैं। और अगर हमें वैसे अदलिया से पूरी उम्मीद है कि अदलिया जो है एंड इलेक्शन जो कि अनकरीब होने जा रहे हैं 8 फेब को, तो हमारे साथ इस तरह ज्यादती नहीं करेगी और हमें निशान से महरूम नहीं करेगी। और दूसरी बात, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो एक सिंगल बेंच ही सुन रहा है, जो कि मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम चाहे अपने बी प्लान से जाएं, हम जिस तरीके से भी जाएं, हम इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन में जाकर हमारा जो मंशूर, हमारा मोटिव और हमारा सब कुछ जो है वो अवाम के सामने है। अवाम हमारे साथ है, अवाम हमसे प्यार करती है। हमारा एक ही नारा काफी है, जो नारा जो है वो सब पे भारी पड़ेगा। ठीक जी, इरफान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई शॉर्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज। जी, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप सिंध जैसा तो पंजाब को नहीं बनाना चाहते, पेशावर जैसा बनाना चाहते हैं? इसका वैसे इनसे जवाब ले लें बस, इतनी सी बात। चले आप शायद आप बनाना चाहते हैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा बनाना चाहते हैं? आप मुल्क को कहां लेकर जाना चाहते हैं? ठीक हो गया, शायद साहब आपका जवाब आ गया। शायद आप सिर्फ शॉर्ट सा कमेंट कीजिएगा। मुशाहिद सैयद साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि वो सदर बन जाएं, क्यों? सिंध के अंदर हेल्थ की जो फैसिलिटीज है, आप साउथ पंजाब का हशर देखेंगे, पूरा का पूरा साउथ पंजाब आके सक्कर से NICVD से इलाज कराता है, गंबट से इलाज कराता है, कराची से इलाज कराता है, पूरा पाकिस्तान आकर कराता है। और आप गवर्नर पंजाब रहे तो आपने कौन से तीर मार लिए थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो आपको गवर्नर पंजाब बना के रखा, आपने वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तबाह किया।
हिंद में अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसिलिटीज हैं कि हम उसको इसी मॉडल को ठीक। पंजाब में भी बनाएंगे, केपी में भी बनाएंगे, बलूचिस्तान में भी बनाएंगे। हमने काम किया, खिदमत किया और इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में करेंगे। ठीक इस हो गया वक्त शायद आपा। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पे तमाम सरकारी मुलाजमीन की नजरें कि हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी। देख लिया लोगों ने कि 50 करोड़ नौकरियां मिली है, ठीक घर बन काशिफ, गए हैं, सब कुछ हो काशिफ गया। मुझे अब वो सिर्फ वो एक सेकंड इसी दीजिएगा। शराब में ठीक नहीं आएंगे। ठीक 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 काशिफ मुझे सिर्फ एक शायद आप आगे सेकंड पॉइंट आ दीजिएगा। गए। सलमान साहब, मैं शायद से आता हूँ आपकी तरफ। सलमान साहब, मुशाहिद हसन सैयद साहब एक नई तजवीज लेके आए हैं कि छोड़िए चौथी दफा वजीर आजम बनने को, नवाज शरीफ साहब सदर बन जाए। इसके पीछे क्या समझ है, क्या मंतक है, या राय आमा हमावर हो रही है? देखिए, ये उनके एक पर्सनल राय है। जिस तरह पार्टी का हर मेंबर एक क़यादत के आगे एक राय रखता है, तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब एक सीजन पॉलिटिशियन हैं और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, उनके मुशाहिदे की, उनके तजर्बे की। ये उनकी एक राय है और ज़ाहिर है इस पर हतमी फ़ैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। लेकिन एज अ वर्कर ऑफ PMLN हम तो आज भी नारा लगाते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। सो ये फैसला ठीक। कायदे जो तहरीक है वो खुद करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम तो जो उनके हर फैसले में उनके साथ खड़े हैं। ठीक हो। शायद साहब आप कुछ कहना चाहती थी, प्लीज शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। काशिफ, मैं ये अर्ज करूंगी कि मुशाहिद ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हुकूमत जो भी आएगी वो ज्यादा देर टिकती हुई नहीं है, जिस बलबूते पे भी आएगी। दूसरी बात, मेरी जो ठीक। फाजिल साथी है वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। वो बार बार कह रही है कि गवर्नर बनाया हमारी पार्टी, तो खुदारा आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। जब हम आपका हिस्सा थे तो हम आपके सर पे बैठे हुए थे, हम आपका ताज थे, ठीक है। आज जो हम आइन के साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, उस आइन के साथ जो हम कहते थे कि भुट्टो साहब का आइन दिया हुआ है, उस आइन के साथ जिसके साथ हम कहते थे 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, अगर उस आइन के खातिर जो आज हमें आप बुरा कहेंगे, तो फिर क्या ही हाफिज, अल्लाह ही हाफिज है उस आइन का भी और उस आइन को बनाने वालों का भी। ठीक हो गया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक ने हो इस गया। मुल्क को आइन दिया और बॉस, इसको बचाया भी हमने। इसको इमरान खान ने ठीक हो तोड़ा गया। है असेंबली के अंदर, इसको प्रोग्राम का इमरान खान ने प्रोग्राम का टाइम, शायद आप उसकी बात कर रहे शायद हैं, आप पार्टी की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शाइस्ता खोसा साहबा आपका, डॉक्टर इरफान अशरफ साहब आपका, शाहिदा रहमानी साहबा आपका, सलमान खान साहब आपका। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक अंदरूनी और बैरूनी खतरा से महफूज रखे। खुदा हाफिज।